दोस्तों एक बार से फिर से स्वागत करती हूँ मैं अपनी एक नई वीडियो में। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। आप लोग सभी ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। आज की ब्लॉगिंग कर रही हूँ दोस्तों मैं मॉर्निंग 10 बजे से। और दोस्तों आज हम हो गए हैं लेट घास के लिए। तो आजकल हमारा काम बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है दोस्तों, क्योंकि हमें सुबह उठ के ही सीधा पलीछाल जाना पड़ रहा है, क्योंकि हमें निकालना पड़ रहा है गाय का दूध। 5 गाय है तो दोस्तों उनका दूध निकालने में टाइम तो लगेगा ही, क्योंकि हैबिट नहीं होती है इतना दूध निकालने की। तो दोस्तों क्योंकि हमारे गांव में जो घर में रखी हुई गाय होती है, गाय का तो नॉर्मली दूध होता है, तो उसका दूध तो हम निकाल लेते हैं फटाफट। पर जो गाय हमारी डेयरी में ला रखी है बड़ी बड़ी गाय, तो दोस्तों उनका दूध निकालने में बड़ी दिक्कत हो रही है। हाथों पे दर्द हो रहा है, ये पूरे हाथ ऐसे हो रहे हैं, कंधे दर्द हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा बुरे हाल हो रखे दोस्तों हमारे। दूध निकालने में 1-2 घंटे लग जा रहे हैं हमें। फिर थैलियाँ वगैरह बनाने में उनको पन्नियों में रखना है, किसको कितना देना है, तो उस हिसाब से हमें सारी थैलियाँ भरनी पड़ रही है। तो दोस्तों हमारा टाइम आधे से ज़्यादा 8:30 9 8 8:30 वही बज जा रहे हैं। फिर आते आते वाली छाप तो कभी दुकान का सामान हो जा रहा है, कभी कुछ। और फिर उसके बाद दोस्तों तो घर पे आए, नाश्ता किया। अभी आजकल तो कमरे में झाड़ू वगैरह लगाने का भी टाइम नहीं मिल रहा है दोस्तों हमें, क्योंकि इतना टाइम मिल ही नहीं रहा है। अभी रजाई वगैरह भी ऐसी फैली हुई थी मेरे कमरे की, तो दोस्तों बच्चों को बोला है फोल्ड करने के लिए, तो देखते हैं। अभी तो संजय सो ही रहा था, संजय तो पलीछाल पहुंची हुई थी रोटियां लेके देवर के लिए और ससुर जी के लिए। तो वो हमारे साथ ही आई दोस्तों, वो हमारे साथ ही आई इस तरफ, तो साथ में ही आए हम घर के हो। तो दोस्तों फिर अभी रोटी नाश्ता वगैरह करके सीधा हम अभी ये खेत में ही आ रखे हैं, तो इसमें काटेंगे दोस्तों हम घास फटाफट से। 8 9 9:30 10 तो यहीं बज चुके हैं, फिर 11 तो पलीछाल जाते जाते बज ही जाएंगे। और सपना भी अभी थोड़ी बैठ के रेस्ट कर रही है, तो थकान भी लगी चुकी है दोस्तों हम दोनों को बहुत ही ज़्यादा भयंकर। आजकल अभी दूध वाला भी छुट्टी पे गया है, उनका त्यौहार वगैरह है, तो इस वजह से दोस्तों दूध हमें निकालना पड़ रहा है। उसने आना था आज, पर शायद मुझे लग रहा आज भी नहीं आएगा, कल तक हमारी ड्यूटी लगी हुई है। फिर शाम को भी हम 3 बजे चले जाते हैं। फिर टाइम दूध निकालते निकालते दोस्तों 2-2.5 घंटे लग ही जाते हैं। फिर 4-5 तो बज ही जाते नॉर्मल। फिर घर आए, फिर थकान भी लगी जाती है। फिर दोस्तों आजकल मेरे सिलाई वगैरह का काम भी नहीं हो पा रहा है, क्योंकि आजकल पलीछाल सुबह भी और शाम भी ड्यूटी लगी हुई है, तो इस वजह से थकान भी लग जा रही है। और दूध निकालने की ड्यूटी भी लगी हुई है, तो पूरा टाइम वहीं निकल जा रहा है। फिर दोपहर को सो भी जा रही हूँ, क्योंकि थकान भी इतनी ज़्यादा भयंकर लग जा रही है कि पूछो ही मत। और दोस्तों आज धूप भी इतनी तेज़ की लगी हुई है। सुबह तो आसमान बिल्कुल साफ था, पर हल्के हल्के बादल भी लगे हुए हैं, पर कभी कभी इतनी भयंकर की धूप लगी हुई है कि पूछो मत। बहुत ही ज़्यादा देखो तेज़ की धूप लगी है। सपना भी वहाँ पर बैठी हुई है। तो दोस्तों अब काटेंगे, आपको आसमान भी दिखा देती हूँ। ये देखो दोस्तों आसमान में हल्के हल्के से बादल लगे हुए हैं, कहीं कहीं पे आसमान बिल्कुल साफ़ हो रखा है। और इतनी तेज़ की धूप भी लगी हुई है। हम पहुंच चुके हैं इस वाले खेत में। यहाँ पे दोस्तों दाल के पेड़ वगैरह भी है, और हल्की घास भी हो रखी है दोस्तों। तो आप काटते हैं, चलो देखते हैं कब तक कटती है हमारी घास। थोड़ा थोड़ा बीच बीच में घास हो रखी है, बाकी पूरी दाल उस साइड को दाल वगैरह हो रखी है, तो एक साइड से काटना करते हैं शुरू। ये सपना रानी तो स्टार्ट हो चुकी है घास काटना, और मैं भी करती हूँ दोस्तों, क्योंकि फिर हमने पलीछाल भी ले जाना है, वो दिक्कत अलग सी है। तो और सासू जी भी जा रखे हैं नीचे सब्ज़ी देखने के लिए, नीचे वाले खेत में। यहाँ से दिख भी नहीं रहा नदी वाले खेत में दोस्तों, नदी के पार वहाँ पे शायद थोड़ा मंडवा वगैरह और थोड़ा सब्जी का बेल था, तोरी वगैरह की, तो वहाँ देखने के लिए गए हुए हैं। तो देखते हैं दोस्तों सासू जी क्या लेके आते हैं नीचे से। और छोटी सासू जी चले गए हैं घास लेकर घर की तरफ को, तो देखते हैं घर पे आप क्या करते हैं, फिर उसके बाद दिखाएंगे दोस्तों आपको। दोस्तों आजकल ऐसा लग रहा है कि बहुत ही ज़्यादा थकान लग रही है हमारी लाइफ। ऐसा लग रहा है कि कभी रेस्ट भी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ऐसी हाल में ऐसा लग रहा है। हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है दोस्तों, रोटी खाई काम पे लगे मज़दूरों की तरह लगे हुए हैं आजकल हम, ऐसे हाल हो रखे हैं। और ऐसा मन कर रहा है कि सो जाना था आराम से,
बिस्तर लगा के। और क्या करें दोस्तों, घास काट के अभी पलीछाल ले जाना है, उसके बाद देखते हैं। हालत ख़राब हो गई हमारे घास काटते काटते। धूप ने भी बिल्कुल भी छाया नहीं हो रहा है दोस्तों, बिल्कुल भी बादल नहीं लग रहे। आज आसमान में इतनी तेज़ की धूल लगी हुई है कि घास तो हमने काट लिया, पर पसीने से इतने बुरे हाल हो रहे हैं और सपना को भी थकान लग गई है। और दोस्तों हमने पलीछाल पहुँचना है, फिर दुकान का सामान लेके आना। क्या सिर दर्द है साला, हमारी ज़िंदगी तो ख़राब इतने में ही है दोस्तों। अभी ऐसा लग रहा है कि यही ज़िंदगी है हमारी। बहुत ज़्यादा थकान दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा, पूछो मत। पहले दोस्तों हम आ चुके थे घर पे, और पहले हम गए थे सुबह दूध निकालने के लिए गाय का। उसके बाद हम गए थे दोस्तों घर पे आके। तो सुबह भी जब गाय का दूध निकालने गई थी, तो उसके बाद मैं लेके आई थी दुकान का सामान। तेल की पेटी थी दोस्तों, तो वो लेके आई थी। फिर उसके बाद फिर हम घर पे आए थे। तो घर पे आने के बाद फिर उसके बाद रोटी वगैरह खाई। तो उसके बाद हम गए थे घास के लिए, तो आपको दिखाई दिया था घास काटने के लिए। फिर 10-11 तो ऐसे ही बज गए थे दोस्तों पलीछाल पहुँचते पहुँचते। फिर हम दोनों बहनें लेके आए दुकान का सामान। फिर मैं दुकान का सामान लेके आई थी, फिर घर पे आई। तो उसके बाद दोस्तों घर पे आने के बाद फिर मैं तो सो गई थी, मेरे को तो लग गई थी बहुत ज़्यादा थकान। मैंने हाथ मुंह भी नहीं धोआ और ऐसी लेट गई थी पंखे के नीचे। तो फिर खाने का टाइम हो गया था, तो खाने का मन भी कर रहा था, पर नीचे जाने का मन नहीं कर रहा था। तो दोस्तों मैंने अपने लड़के में मंगाए चावल। मैंने काफ़ी टाइम से छोड़ रखे थे, पर कल से थोड़ा थोड़ा चावल खा ही रही हूँ। तो दोस्तों मैंने उसमें कटोरी में ही मंगवाई थोड़ा चावल और दाल चावल। तो मैंने वो कमरे में ही खाई, कटोरी भी अभी लेके गई दोस्तों मैं। आप बज चुके हैं 3, 3:15 हो चुके हैं। अब हमारे जाने का टाइम हो गया है पलीछाल डेयरी में, दूध निकालने का टाइम हो गया है। और अभी सपना भी उठी होगी कि नहीं उठी होगी। मैंने तो बाल वगैरह भी बांध दिए हैं, तो चलने की तैयारी करते हैं। तो फिर आपको दिखाएंगे दोस्तों। अभी तो 1-1.5-2 घंटा हमें दूध निकालने में लग जाता है, तो टाइम का पता ही नहीं चलता। फिर थैलियाँ भी भरनी होती है, तो इस वजह से दोस्तों टाइम आजकल ऐसे ही हो जा रहा है, सुबह का भी और शाम का भी टाइम का कुछ भी पता नहीं चल रहा है। तो आप चलते हैं। अब पूछती हूँ सपना हो गई तैयार है नहीं। दोस्तों अब हम जा रहे हैं पलीछाल, अभी रास्ते में है। आज लेट भी हो गए शायद, सुबह से लेट ही हो रहे हैं दोनों के दोनों। ससुर जी वहाँ से देख रहे हैं कि अभी आए नहीं। जाते जाते टाइम हो ही जा रहा है दोस्तों, पता ही नहीं चल रहा टाइम का। और मौसम भी ऐसे हो रखा है, आज तो धूप भी नहीं है, मौसम सही हो रखा है, ठंडा ठंडा। चलो चलो अंदर से नहीं पड़। देखो हमारे नए जो गाय भी आई थी हमारी, उसका बछड़ा है। और ये जो नई गाय लाई है दोस्तों, ये भी उसका बछड़ा है। और ये वाली गाय भी हमारी लाल वाली है, वो ये इसका बछड़ा है। और ये वाला तो वो जो वाइट वाला गाय है, वाइट वाली गाय है, तो दोस्तों ये उसका बछड़ा है। तो एक गाय हमारी ये है, इसका नाम पता नहीं है मुझे। इसका नाम क्या है सपना? इसका नाम बिंदी रखा हुआ है। और ये इसका नाम रखा हुआ है रानी, ये वाली गाय। और ये जो ये वाइट वाली गाय है, इसका नाम है शांति। अरे ये कंफ्यूज हो गई, इसका नाम चंदा है और इसका नाम रानी है और इसका नाम शांति है। और उस वाली का, और ये तीनों काली गायों का नाम ढंग से पता नहीं है दोस्तों। तो एक ये रही और एक ये रही और एक लास्ट वाली दोस्तों ये रही हमारी 1, 2, 3, 4 और ये हमारी 5वीं और ये हमारी 6ठी गाय। ने कितने सारे चिप्स और नमकीन लेके आया है, ये देखो। और ये संध्या भी चाची ले जा रही है पानी के डिब्बे। चाची को आज बिल्कुल भी थकान नहीं लगी हुई है, आज तो फटाफट काम हो गया, तो उतनी थकान भी नहीं लगी हुई है दोस्तों। मुझे ही छोड़ के आ रहे हैं, हम आज जल्दी आ गए हैं दूध निकाल के। तो दोस्तों अब हम जा रहे हैं घर की तरफ। तो आज फटाफट काम निपट गया हमारा। दोस्तों यहाँ पे हमारे खाए जा रहे हैं मोमोज, फ्राई मोमोज। और ये है चटनी। और दोस्तों यहाँ पे मैं बैठी हुई हूँ अब आटा गूंद के रोटी बनाने के लिए। यहाँ पे गाय के लिए पींडा उबालने के लिए रखा हुआ है, आग भी जल रही है। अब इसे हटा के मैं बनाऊँगी फटाफट से रोटियाँ।